निष्ठावान बना रहूंगा। मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही वो रहते हैं हर पल मुस्तैद और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज बैठा दुश्मन ही नहीं, पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यही है कि जहां बड़ी भारी संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई, वहां साथ ही साथ आपने देशवासियों में ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं। आपने स्टार्टअप की मुहिम को बल दिया। देखते ही देखते 350-400 से बढ़ करके स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख तक पहुंचने लगी। आप देखते ही देखते स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 4 से बढ़कर के 150 तक पहुंच गई और भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। आपने बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना जैसे प्रावधान लाए ताकि नौजवान सरल लोन लेकर के अपना काम धंधा स्वयं शुरू कर सके। आपने वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई। इस प्रकार से अनेकों प्रावधान आपके द्वारा लाए गए। बढ़ रहा है। जवान युवा शक्ति के सपनों को पंख स्किल और नवाचार के लिए रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला। नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस महाअभियान का शुभारंभ करें। रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी है। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे क्षण और ऐसे समय में
आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने, और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। धन्यवाद। अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत ज्ञापन करें। देश के केंद्रीय मंत्री उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय परम आदरणीय श्री बनवारी लाल वर्मा जी, मीडिया मित्रों और सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी एवं बहादुर जवानों, महोदय, आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल जम्मू परिसर में आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सब सीमा प्रहरियों के लिए बेहद हर्ष का विषय है। हम सब सीमा प्रहरी माननीय महोदय के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करते हैं कि भारत सरकार ने 8वें रोजगार मेले के आयोजन की जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा बल को देकर अपना विश्वास जताया है। मैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में पधारे अन्य अतिथिगणों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा के फलस्वरूप आज इस ऐतिहासिक समारोह का आयोजन पूरे देश के विभिन्न 45 स्थानों पर किया जा रहा है। इन रोजगार मेलों के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित हुए 51,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के 40,229 पुरुष और 4,988 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। महोदय, आज हम समस्त सीमा प्रहरियों के लिए हर्ष का विषय है कि 51,000 नियुक्तियों में से 21,424 अभ्यर्थी सीमा सुरक्षा बल परिवार में शामिल होंगे। अलग अलग विभागों में भर्ती हुए अभ्यर्थियों को इन सभी केंद्रों का नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ भी आज इस समारोह में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल के 1230 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। आज बीएसएफ शम्मी बेगम, अंजना देवी, शबनम
कौंसल, सपना देवी, रोजगार मेला जो हमारा ये 8वां रोजगार मेला है, इस रोजगार मेले के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे जम्मू के महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल आदरणीय श्री डी.के. बुरा जी, डीआईजी श्री बी.के. थपयाल जी, डीआईजी श्री क्षेत्रपाल सिंह जी, डीआईजी श्री वीरेश कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बीएसएफ के अधिकारीगण, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण और जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन रोजगार मेले का किया गया है, ऐसे सभी जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं या दिए जाएंगे, ऐसे सम्मानित सभी मेरे भाइयों बहनों, अन्य देवियों सज्जनों, सम्मानित सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सज्जनों के बीच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हम सबको बहुत ही प्रेरणादायक संबोधन दिया था और इस गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल पलवल जम्मू में रोजगार मेले का आयोजन जो 8वां है, जिसमें विभिन्न हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में चयनित अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं या देंगे, इनमें से सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि के अभ्यर्थी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी है। पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं की सफल अभ्यर्थी के तौर पर उपस्थिति लगातार हमारे सीमा सुरक्षा बलों में बढ़ती जा रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा लगातार मिल रहा है और समाज में उनकी बराबरी की भूमिका को स्वीकार किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। ये बल दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। अभी हमने छोटी सी फिल्म के द्वारा जो देखा सुना तो करते थे, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में दर्शाया गया और वास्तविकता जो हमने देखी है, वास्तव में जम्मू कश्मीर की पहाड़ी और बर्फीली सीमाओं से लेकर हम राजस्थान की बात करें तो रेगिस्तान का तपते मौसम से लेकर और गुजरात में कच्छ के दलदल को भी हमने देखा है। इन बड़े विशेष और प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे जवान हमारे देश की सेवा करते हैं, देश के लिए हर तरह से वो तत्पर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा उनके लिए त्याग और तपस्या का समय देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद में भी मैंने देखा है कि बॉर्डर इतना लंबा हमारे देश का है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मेरा मंत्रालय है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो वहां के मेरे 8 स्टेटों में से अधिकांश स्टेट की सीमाएं ऐसी हैं जो दूसरे देश की सीमाओं से लगती हैं। अभी हमने त्रिपुरा की बात की होगी, मिजोरम की सीमा की बात की होगी,
और लगातार जिन परिस्थितियों को मैंने देखा है, क्योंकि बॉर्डर पर जाने का मुझे भी कई बार अवसर मिला है, और जब बॉर्डर पर उन जवानों को हम देखते हैं जिसमें माइनस टेम्परेचर में, जब एक आध बार मुझे जाने को मिला तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो ले जाकर के गेस्ट हाउस में रूप में हीटर बिठा करके तब नॉर्मल करते हैं। मैंने एक जवान से पूछा जो उत्तर प्रदेश से ही वो भी आते थे, मैंने कहा आप लोग यहां पर आकर कैसे अपने को एडजस्ट करते हो? तो उस जवान ने जो कहा, वास्तव में मेरा दिल भी हिल गया कि पहले तो जब आते हैं तो 2 दिन 3 दिन हमको रेस्ट करना होता है, अपने को सामान्य करते हैं, तब जाकर हम ड्यूटी करते हैं। तो जिन परिस्थितियों में, और अभी हमने देखा कि जिस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से आपको तपाया जाता है, जिस तरह से आपके लिए इस ड्यूटी के लिए पूरी तरह से मुस्तैद तैयार किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि अन्य नौकरियों से ये जो आपके सीमा सुरक्षा बल की जो नौकरी है, अपने आप में एक अद्वितीय है। और वास्तव में देश के लिए हम विभिन्न तरीके से सेवाएं तो देते हैं, लेकिन आज मैं उन सभी नियुक्ति पत्र जिनको दिए जा रहे हैं, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आपने यह नौकरी करने का क्षेत्र चुना, और आपके लिए, आपके साथ साथ आपके परिवारजनों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी सपने देखे थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कहीं जाकर जॉब करेंगे। तब मैं कह सकता हूं कि मैं आपके माता पिता, उन गार्जियन को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने दिल खोलकर आपको देश की सेवा के लिए इस क्षेत्र में नौकरी करने के लिए भेजा। सम्मानित, हम 10 लाख नौकरी हम देंगे, तो आज हम कह सकते हैं कि आज के मेले तक हमने लगभग 5.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। मैं निश्चित मान सकता हूं कि वो अपने इस संकल्प को दिसंबर तक निश्चित पूरा करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा देश युवा महाशक्ति देश कहा जाता है, और इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना देश के शासन और सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व भी होता है। मैं गर्व और हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल अपने उत्तरदायित्व को भलीभांति समझा है, बल्कि इसके निर्वहन हेतु निरंतर उचित प्रयास और निर्णय भी लिए हैं, और लगातार हमने अपने सामने सारे कार्य होते हुए देखे भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदैव ही आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना देखा है, और इस बात को समझा है कि सशक्त भारत की नींव सशक्त युवाओं के कंधे पर ही रखी जा सकती है, और सशक्त युवाओं के कंधे कोई और नहीं, आप जैसे हमारे नौजवान भाई बहन हैं। और आज 45 शहरों में जिस तरह से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, और आज हम 51,000 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं। सम्मानित बहनों भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम 250 सफल अभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, इनको नियुक्ति पत्र यहां देंगे, और 1000 से अधिक वर्चुअल माध्यम से भी हमसे सफल अभ्यर्थी जुड़े हैं। मैं आपको और उन सभी को जो इस वर्चुअल बैठक में, वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपके बीच मुझे भी साक्षी बनने का अवसर मिला। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि आपके कुशल भविष्य की कामना करते हुए, और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप अपने संबंधित विभाग में अपना कार्य पूर्ण कर निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे, और अपनी समस्त जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे,
और आज मंच से देश के विकास में अहम भूमिका तय कर अपनी भागीदारी सिद्ध करने हेतु सभी का मैं आह्वान करता हूं। सम्मानित बहनों भाइयों, उत्तर विकास मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल जम्मू, केंद्रीय सशस्त्र बलों के उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी गण, अन्य कार्मिकों एवं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों और आज के इस अवसर पर रोजगार पाने वाले सभी युवा अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के समय निकालकर आज हम सब के बीच उपस्थित होकर जम्मू एवं कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन और मनोबल को बढ़ाया है। यह अवसर हम सभी के लिए बहुत ही स्मरणीय रहेगा।